अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ स्ट्रॉबेरी शेक की रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं कुल्फ़ा आइसक्रीम के साथ बनाने वाली हूं। बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग बनकर तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया था। अब इनके लीव्स ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे और इन्हें एक बॉल में रखे जाएंगे। तो आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न भी है, शुरू हो चुका है स्ट्रॉबेरीज का सीज़न। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से लीव्स उतारते जाएंगे। जितनी भी आपको सर्विंग तैयार करनी है आप उस हिसाब से स्ट्रॉबेरीज ले लें। अब एक ब्लेंडर जार लेंगे, उसमें स्ट्रॉबेरीज को ऐड कर देंगे। इससे पहले कि रेसिपी आगे बढ़े, वीडियो आगे बढ़े, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। 1 गिलास दूध ऐड किया है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो खुद भी बहुत जूसी होती हैं, तो इसमें 1 गिलास इनफ रहेगा। और 1 गिलास दूध से हम 2 से 3 सर्विंग तैयार कर लेंगे। ये देखें अच्छे से ब्लेंड हो गई है दूध के साथ स्ट्रॉबेरीज। तो कुल्फ़ा आइसक्रीम ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कुल्फ़ा आइसक्रीम ऐड कर दी है और इसको एक दफ़ा दोबारा से ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारा स्ट्रॉबेरी शेक, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक तैयार हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें अगर आप आइस डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा ही है, तो मैंने इसमें आइस का यूज़ नहीं किया। स्ट्रॉबेरीज़ को कट करके इस तरह सर्विंग ग्लास में के साथ लगा देंगे। थोड़ा ज़रा रिफ्रेशिंग लगता है और खूबसूरत भी लगता है। तो इस तरह से सर्व किया करें, पीने वालों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो आपने इस तरह से इसको ज़रूर तैयार करना है। अब इसके अंदर जो है ना आइसक्रीम दोबारा से डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने आइसक्रीम और ऐड कर दी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ ये हमारा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक बन गया है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसे एंजॉय कीजिएगा। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जूस। इसके लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी के पत्ते उतारेंगे। ये बहुत नाजुक लेकिन बहुत मज़ेदार फल है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। ये एक ऐसा फल है जिसके बीज इसके ऊपर लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे से। इसके बीजों में विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसके कैप्सूल्स जो हैं वो मार्केट से लेते हैं और जबकि जूस हम छान कर पीते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें इसके बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, बीजों को भी हमें खाना चाहिए। स्ट्रॉबेरीज के पत्ते उतार के मैंने स्ट्रॉबेरीज को जग में डाल दिया है। आप 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत मीठा फल होता है। तो थोड़े से आइस क्यूब्स इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हम अच्छे से कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके बाद हम 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये बहुत जूसी फल है और मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है। थोड़े से आइस क्यूब्स डाले थे, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से ग्राइंड कर लेंगे। हमें फ्रेश जूसेस की तरफ आना चाहिए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और बच्चों को भी हमें इसी चीज़ का आदी बनाना चाहिए कि फ्रेश जूसेस पिएँ, घर से पिएँ, बॉक्सेस वाले ना पिएँ, क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उन केमिकल्स की वजह से गले ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और फ्लू हो जाता है। जी, ये हमारा जूस देखें तैयार हो गया है। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था, थोड़ी सी आइस क्यूब्स थे और बाकी स्ट्रॉबेरी का अपना जूस था। तो ये मेरे 2 से थोड़े से ज़्यादा सर्विंग बन गई है। तो मैं 2 गिलास में सर्व कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से सेंटर से कट करके मैंने स्ट्रॉबेरीज को भी इसके साथ डेकोरेट कर दिया है। ये देखें हमारा मज़ेदार सा एनर्जेटिक जूस तैयार हो गया है। इसे एंजॉय करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।